करीब मैंने वो काम 8-9 घंटे किया। एंड देन आई रियलाइज ए बिगेस्ट लेसन। जब मैं वो काम कर रहा था, गर्मी का महीना टाइम था, पसीना आ रहा है और मन ही मन, कुछ मैं बोल नहीं रहा है, बहुत हैप्पीली काम कर रहा हूँ, बट मन में मेरी इतनी सोच चल रही है कि अनबिलीवेबल। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पापा कितना टफ काम करते हैं। अब मैं बताता हूँ, जब मेरी प्रॉपर जॉब लग गई एक कंपनी में, तो उस टाइम पे क्या हुआ। वेलकम टू मेरी किताब का एक पन्ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे पहला हुआ कमाया पैसा, पहली कमाई हुई सैलरी, कैसे मैंने यूज किया, क्या किया। सबको पहली सैलरी बहुत याद रहती है। आपने क्या किया, मैंने क्या किया, लेट्स शेयर अबाउट दिस। और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमेशा हम लोग को शेयर करना चाहिए, अपने जानने वालों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने फैमिली में भी, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में बहुत कुछ सिखाती हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द लेसन मैं अपनी पहली सैलरी, पहली कमाई से जो पाया हूँ, दैट इज़ द लाइफ चेंजिंग लेसन है। तो पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। यहाँ पे मैं यूएसए में पिछले 10 साल से हूँ, सीनियर साइंटिस्ट हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है भाई, एक रिमोट विलेज से हूँ और बहुत बहुत पुअर कंडीशन से हम बाहर निकल के आए, तो हम लोग को सर्वाइवल के लिए कुछ भी काम करना पड़ता था। जब मैं गाँव में था तो मेरे पापा मजदूरी का काम करते थे। जो उनके मजदूरी के काम में जो इनिशियल टाइम इन्वॉल्व था, जैसे मिट्टी ढोना या जो गांव में खपड़ैल के घर होते थे वो सब बनाना। फिर धीरे धीरे सीखते सीखते जो पक्के मकान बनाने का जब ट्रेंड आया तो वो राजमिस्त्री हो गए। पर डे भाई कमाओ, पर डे पैसे पाओ और पर डे उसी से घर चल रहा है। अगर 2 दिन बैठ गए तो 2 दिन कैसे चलेगा, वी डोंट नो। जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना, तो आप देखे होंगे कि काफ़ी सारे जो मजदूर रहते हैं अपने भी करते हैं और फिर उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। उनको लगता है कि यार एक ही कमाई में कुछ नहीं हो रहा है, चलो 2 लोग कमाते हैं, सिचुएशन थोड़ा ठीक हो जाएगी। तो पहले इन्वॉल्व करते हैं थोड़े दिन के लिए, फिर करते 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 बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बट पूरी फैमिली ही मजदूरी में चली जाती है। तो ये बहुत हार्ड ट्रूथ है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारा भी सिचुएशन वैसा ही था और हमारे चाचा कई बार बोलते थे हमारे पापा को कि अरे यार, मुझे और मेरे कजिन को कि इनको भी ले चलते हैं काम पे, कमाएंगे कुछ पैसा मिलेगा। गर्मी की छुट्टियों में खाली बैठते हैं, सैटरडे संडे को खाली बैठते हैं, जब स्कूल जाना हो तो जाए, बाकी टाइम पे काम करेंगे। हमारे चाचा हमेशा इंसिस्ट करते थे मेरे पापा को, और मेरे पापा हमेशा ही बोलते थे कि 18 साल से नीचे के बच्चों को मैं मजदूरी नहीं कराऊंगा। एक बार ऐसा सिचुएशन अराइज हो गया कि अचानक पापा के पास कोई काम आया जो पापा ही कर सकते थे, और अचानक पापा उस दिन घर पे थे। एक मशीन के लिए फाउंडेशन बनाना था, बड़ी सी मशीन के लिए। तो पापा, मैं भी घर पे ही था, पापा लेबर खोजने लगे उस काम कराने के लिए कि मिस्त्री के साथ 2-3 लेबर चाहिए। तो एक लोग मिले, सोहन भैया उनका नाम था, और फिर कोई नहीं मिल रहा था। तो मेरे पापा बोले कि चलो थोड़ा बहुत जो करना होगा करना, और मजदूरी मिल जाएगी, घर पे ही हो। उनको लेबर कोई नहीं मिल रहा था, तो ऐसे ही बोले। थोड़ा इंसिस्ट किए, पापा कभी नहीं बोलते थे। मैं क्या, चलो आज मैं चलता हूँ। तो मैं कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, मैं कि चलो मजदूरी करने चलते हैं, तो क्या बात है। तो गए। अब मशीन का फाउंडेशन बनाने के लिए, कोई भी हैवी मशीनरी है तो उसमें करीब 7 फीट नीचे गड्ढा खोदते हैं। फिर उसमें ये सब ईंट वगैरह जोड़ के उसका फाउंडेशन बनता है, कंक्रीट भरता है, तो ठीक ठाक काम होता है। अब उसमें खोदना है, नीचे से मिट्टी निकालना है, हैवी चीज़ें करना है। तो करीब मैंने वो काम 8-9 घंटे किया। एंड देन आई रियलाइज ए बिगेस्ट लेसन। जब मैं वो काम कर रहा था, गर्मी का महीना टाइम था, पसीना आ रहा है और मन ही मन, कुछ मैं बोल नहीं रहा है, बहुत हैप्पीली काम कर रहा हूँ, बट मन में मेरी इतनी सोच चल रही है कि अनबिलीवेबल। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पापा कितना टफ काम करते हैं। तो जब वो इतना मेहनत हुआ, फाइनली
शाम को सनसेट के बाद तक काम करना पड़ा, क्योंकि हम लोग लेट काम शुरू किए थे। एंड देन काम हो गया अच्छे से। और जो मालिक था उसने एक दिन की नहीं, करीब 1.5 या 2 दिन की मजदूरी दिया था, क्योंकि उसी दिन कंप्लीट कर दिया गया था उसका काम। तो पैसा दिया पापा को, पापा ने फिर अपना पैसा लिया, अपने जो एक कजिन थे मेरे गांव के ही थे भैया, उनको पैसा दिया, और पापा ने मुझे भी पैसा दिया मेरा। तो मैंने बोला कि नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए। तो बोले ले लो, जो कुछ करना होगा तो कर लेना। तो बोले मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसा। तो बोला अच्छा आधा ले लो, कुछ खा लेना। तो मैं कहा नहीं, मुझे पैसा नहीं लेना है। और मैं फिर तो मार्केट गए हम लोग, तो पापा बोले कुछ खाना है तो खा लो। तो मैंने बोला कुछ नहीं खाएंगे, साइकिल चलाया, मैं चला गया घर। वो स्टोरी बताने में मुझे अभी वो आ रहा है, फील आ रहा है। सो मैं घर गया डायरेक्टली, और रेस्ट करना, पहले काम शुरू किया, खाट पे लेट के रेस्ट करना। और पापा ने क्या किया, मेरे पैसे का खाट बनाने के लिए जो रस्सी होती है, हम लोग उसको बोलते हैं बाध। सो बाध खरीद के लाए, और बोलते हैं चलो संतोष की मजदूरी से आज बाध खरीद के आए तो एक अच्छी सी नई खटिया बनेगी। और मैं सिर्फ कई दिन तक ये सोचता रहा कि पापा कितना टफ काम करते हैं लोग, हमको ये काम नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, हमको अच्छे से पढ़ाई करना है, ताकि मेरे घर में कोई काम ना करे, या करे भी तो ये मशीनरी से कोई काम करे। इतना हैवी, इतना मेहनत वाला काम कोई ना करे। मेहनत करना बुरी बात नहीं है, बट जितना हम लोग मेहनत करते हैं, जो पैसा मिलता है और जिस तरह से हम लोग अपनी लाइफ जीते हैं, वो बहुत ही टफ रहता है। Hi, Papa. Hi, guys. Chilling to the vlog. We are recording a vlog. अरे ये ब्लॉग नहीं है, ये ना मोटिवेशनल, इंफॉर्मेशनल एंड स्टोरी वीडियो है। स्टोरी वीडियो की आप जब पैसा कमाएंगे तब समझ में आएगा कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। आप जैसे बोलते हैं ना, हे हमको टॉय चाहिए, हमको ये टॉय चाहिए, हमको ये टॉय चाहिए, बट पैसा कैसे आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। और जब मैं एक दिन काम किया ना, उसके बाद मैं अपने पापा से टॉयज मांगना भूल गया कि हमें इतना पैसा चाहिए, मुझे ये पैसा चाहिए, आप मुझे पैसा क्यों नहीं देते हो, आप बहुत कंजूस हो, ये सब बोलना भूल गया मैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा कमाना मुझे समझ में आ गया कि कितना टफ है। Papa, I'm so sad because I didn't get the bike yet. बट पैसा कमाना आप जानते हैं, जान जाएंगे ना तब सैड नहीं होंगे। चलिए 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 चलिए। सो फर्स्ट लेसन आई गॉट कि पैसे की वैल्यू क्या है, कितना टफ पैसा कमाते हैं मेरे पापा। तो उनके हर एक पैसे का मैं यूज किया हूँ। कभी भी मेरे पापा ये मुझे नहीं बोल पाते हैं कि तुम मेरे पैसे का मिस यूज किए हो, कभी भी। हमेशा अगर 1 रुपया देते थे तो उनका अच्छा ही यूज हुआ है। कभी भी फालतूगिरी में, कभी भी उनका पैसा मूवी देखने के लिए ख़त्म नहीं किया हूँ, कभी भी, या किसी भी ऐसे फन चीज़ के लिए नहीं यूज किया हूँ। एंड सेकेंड बिगेस्ट लेसन वाज कि मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि इतनी मेहनत न करना पड़ा, 70-80 रुपया कमाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत न करना पड़े, और इतना अपने आप को रिस्क में न डालना पड़े। क्योंकि जितनी भी चीज़ों के साथ हम मजदूर काम करते हैं, जिसका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, फिर उस दिन के बाद वो उसका बंद हो जाता है, घर में खाना बंद हो जाता है। क्यों? कि उसके पास कोई कैश बैकअप नहीं रहता है, उसके पास कोई तो इंश्योरेंस नहीं है, कोई जॉब तो है नहीं कि उसको मेडिकल बेनिफिट मिलेगी। मेरे पापा का जैसे एक बार शोल्डर टूट गया था, 4-5 महीने बैठ गए, कोई घर में बैकअप नहीं था, बहुत प्रॉब्लम हो गई। एक बार रिस्ट टूट गई थी, ऊपर से गिरे थे। तो मुझे लॉन्ग टर्म जो उसका इम्पैक्ट पड़ा वो बहुत गहरा पड़ा और बहुत अच्छा पड़ा। और यही चीज़ मेरी अच्छा लगता है मुझे यूएस में, कि कोई कितने भी बड़े घर का रहता है, रिच घर का रहता है, कई बार पेरेंट्स उसको जानबूझ के भेजते हैं कि जाओ तुम स्टोर में काम करो, रेस्टोरेंट में काम करो, ये कॉफ़ी शॉप पे काम करो, इस सारी जगह पे जाके काम करो। जब वो काम करते हैं तो दे लर्न ए लॉट ऑफ थिंग। और इसीलिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, हार्वर्ड में, एमआईटी में, स्टैनफोर्ड में, प्रिंसटन में, किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी यूएस में देख लो, वहाँ बच्चे अपनी सीवी में भी लिखे रहते हैं कि स्टारबक्स पे मैंने काम किया है, इस तरह प्रोजेक्ट लीड किया है, इस तरह काम किया है मैंने, ऐसे सेल बढ़ाई है, ऐसे में इतना बेचता था। वो लिखते हैं और उसको अप्रिसिएट किया जाता है।
सो इट्स ए बिग लेसन एंड ये सब बच्चों को लेसन देना चाहिए. सो दैट वाज माय फर्स्ट काइंड ऑफ लाइक अर्निंग सैलरी और पहली कमाई जो थी. अब मैं बताता हूँ जब मेरी प्रॉपर जॉब लग गई एक कंपनी में तो उस टाइम पे क्या हुआ. मास्टर करने के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था और कैंपस प्लेसमेंट होने के बाद थोड़ा सा घर में बड़ा हो गया था. अरे चलो किसी कंपनी में पढ़ाई करते करते जॉब लग गई है, अब तो घर की सिचुएशन सुधरेगी. सब बहुत एक्साइटेड थे. मम्मी पापा अपना ड्रीम देख रहे थे कि अच्छा बच्चा कमाएगा तो अब जो झोपड़ी वाला घर है उसमें हम पक्का घर बना देंगे, अब बारिश में पानी अंदर नहीं गिरेगा, ये करेंगे वो करेंगे, फिर ऐसे शादी करेंगे. उनका अपना ड्रीम था और मेरा अपना ड्रीम था. तो हम और सैलरी ज़्यादा नहीं थी कुछ तो टोटल 12-13 हज़ार रुपये की सैलरी थी. ये 2005 की बात बता रहा हूँ. मैं चला गया जॉब करने. जॉब करने के बाद जब पहली सैलरी आई थी तो मैंने क्या किया. उस टाइम पे दो चीज़. पहले तो एक कि मैं घर से दूर रहता था तो मुझे था कि यार मुझे एक छोटा सा मोबाइल चाहिए, कोई बेसिक, जिससे मैं घर पे कॉल कर सकूं. तो एक तो मोबाइल लिया था और दूसरा काम जो किया मैंने 5,000 रुपये अपनी सिस्टर को भेज दिया. बड़ी सिस्टर जिसकी शादी हो गई अपने घर रह रही है बिना मम्मी पापा से पूछे. ये थी मेरी पहली सैलरी. थोड़ा सा बताता हूँ कि मेरी सिस्टर का क्या सिचुएशन था. तो मेरी सिस्टर भी बहुत गरीब घर में ही थी और उसके घर में भी बहुत प्रॉब्लम रहती थी. तो उसके घर में एक कुछ काम चल रहा था, ज़मीन उमीन का लफड़ा हो गया था. तो ये हुआ था कि यार 5,000 रुपये लेखपाल को देना है, नहीं तो ये सारी ज़मीन जो हम लोग अभी जोत बो रहे हैं ये किसी और के नाम हो जाएगी. तो उसकी सिचुएशन क्रिटिकल था और किससे मांगे, कोई और रिलेशन में देने लायक नहीं था तो हमसे मांगी और बिना मम्मी पापा से पूछे मांगी. और ये मुझे भी पता था कि मम्मी पापा को हम बोलेंगे तो मम्मी पापा शायद मना करें. तो मुझे ये आइडिया ही नहीं आया कि मम्मी पापा से मैं परमिशन लेके दूं. मैंने कहा चलो यार मेरी सिस्टर है और मैं जब कमा रहा हूँ तो मैं ही तो इसके काम आ सकता हूँ. पहली सैलरी 9,000 रुपये आई थी. उसमें 1-1.5 हज़ार मोबाइल कुछ खर्चे के लिए रखा और मैंने दे दिया 5,000 रुपये. जब ये बात मेरे मम्मी पापा के पास पहुंची तो मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, हम पे भी मेरे सिस्टर पे भी. सो उनका गुस्सा होना जायज़ था कि भाई इतना मेहनत किए हैं और जब कमाने लगा है तो सब लोग मालिक बन रहे हैं और हमको भी बोले कि तुम बिना पूछे इस तरह पैसा दे रहे हो. तुम सोच रहे हो कि घर पे हम लोग कैसे रह रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई में हम लोग कहाँ कहाँ से पैसा दिए, अभी भरा है या पैसा नहीं, अभी कर्जा कितना है नहीं, ये सब पूछे हो. तो मैंने उनको समझाया कि भाई ये मेरी ही सिस्टर है और मुझे इसकी हेल्प नहीं करूँगा तो किसकी हेल्प करूँगा. बट मेरा जो पहली कमाई जो मजदूरी से जो लेसन मिला था ना, ये था कि मैं सबको हेल्प करना है. और आज भी मेरी बड़ी सिस्टर को मैं बहुत पैसे भेजा हूँ अमेरिका से भी और यहाँ से भी. अभी पिछले 2 साल पहले, 1 साल पहले भी कई सारा इतना पैसा भेजा मम्मी पापा के चोरी चोरी. मम्मी तो नहीं है, पापा के चोरी चोरी भेजा. उसकी साप खुलवाना, उसकी लड़की की साप खुलवाना, हर एक चीज़ में. जो भी मेरी पहली कमाई थी मजदूरी से और पहली जो सैलरी थी प्रॉपर जॉब से, कहेंगे उससे जो मुझे लेसन मिला यही कि मैंने पैसे की वैल्यू करना सीख गया और अपनों की वैल्यू करना सीख गया. पैसे की तो वैल्यू है ही, बट अपने लोग कितना मेहनत करते हैं एक छोटा सा पैसा के लिए. और जैसे मेरे पापा मुझे पैसा देते थे तो मुझे समझ में आता था कितना मेहनत करके लिए दे रहे हैं. मीन्स कितना वो ज़्यादा हमारी पढ़ाई को लेके, हमें लेके कितना फोकस हैं और कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं. तो उसका प्रॉपर यूज करना मेरे लिए मोटिवेशन आना कि मैं और अच्छा करूं. या फिर मैं जब सुधर गई हालत तो मैं अपने भाई बहनों को कैसे पढ़ाया. मैं पीएचडी में रह के अपने भाई को पढ़ाया, सिस्टर को पढ़ाया. देन शादी भी मैंने अपनी सिस्टर की पूरा अपने फंड से किया. या मेरी सिस्टर लोग शादी होकर अपने घर चली गई, उसके बावजूद भी उनको मैंने कैसे सपोर्ट किया फाइनेंशियली. यूएस आने के बाद भी काफ़ी लोगों को भाई रहता है कि पहली सैलरी आएगी तो कोई बाइक खरीदेगा, कोई ये खरीदेगा, कोई वो खरीदेगा, कोई यहाँ ट्रिप पे जाएगा, कोई ऐसी पार्टी करेगा. सबका अपना अपना रहता है. दिस आर द बिगेस्ट लेसन आई लर्न एंड दिस इज़ माई स्टोरी. आप अपनी पहली सैलरी का क्या किए हैं. सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ में. और अपनी स्टोरी कमेंट में ज़रूर शेयर करें या मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें कमेंट में भी
इस तरह डिबेट क्रिएट करती हैं, अच्छा लेसन किसी न किसी को देती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।